हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है। गैस प्लीज़ प्लीज़ आप लोग वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो सारी बातें की हैं जो बहुत सारे लोगों के मन का सवाल है। बहुत सारे लोग कमेंट में और बहुत सारे यूट्यूबर से, मतलब जितने भी लोग इस कंट्रोवर्सी से वीडियो बना रहे हैं, इस कंट्रोवर्सी के मुद्दे पे, वो सब लोग वो कमेंट में पूछ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग स्किप मत करिएगा और आप लोग अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो गाइस चलिए बात करते हैं मनीषा और सचिन और ये जगत दीदी की। ये जगत दीदी जो है, ये मतलब मैं बस इनसे, उन तमाम लोगों से बस ये पूछना चाह रही हूँ जो लोग वो सबूत मांग रहे हैं या फिर जो भी, और जो ये जगत दीदी की चमची हैं जो लोग, वो आकर के लाइव लाइव खेल रही हैं, वीडियो डाल रही हैं इनके फेवर में। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि किसी लड़की के इज्जत पे वार हुआ है तो वो खुद सामने से आकर के वीडियो क्यों नहीं बना रही है? वो नॉर्मल वीडियो डालने के लिए डिप्रेशन में नहीं गई है, अपना पक्ष रखने के लिए सिर्फ डिप्रेशन में गई है। क्यों? अगर मनीषा से इस बात का सबूत मांगा जा रहा है, मनीषा से इस बात का सबूत अगर मांगा जा रहा है कि मनीषा प्रूफ दे कि इन लोगों में बात होती है, तो मैं उन लोगों से बोल रही हूँ कि ये जो लोग प्रूफ मांगने वाले हैं, कि आप लोग इस जगत दीदी से क्यों नहीं बोल रहे हो कि आप अपनी चीज़ें क्लियर करो। आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जिस कॉन्फिडेंस से, जिस एटीट्यूड से जब बात रखने अपना आती हैं और बोलती है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, क्या आप लोगों की नज़र में सीरियसली ये पाप नहीं है? किसी की किसी की किसी लड़की से उसका हस्बैंड छीनना पाप नहीं है? जब आकर के वो बोलती है कि मैंने कुछ भी पाप नहीं किया, उस समय आप लोगों का मुंह कहाँ रहता है? आप लोगों का मुंह पे ताले आप लोगों के मुंह पे क्यों लगे रहते हैं? उस टाइम आप लोग, जो ये मनीषा से पूछा जा रहा है, उस समय उस जगत दीदी से आप लोग क्यों नहीं पूछ सकते कि क्यों ये पाप नहीं है? किसी भी लड़की से उसका हस्बैंड को चुराना ये पाप नहीं है इनकी नज़र में? तो मुझे तो नहीं समझ में आता कि कैसे कैसे लोग बैठे पड़े हैं और कैसी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों के सपोर्ट की ही वजह से, इन लोगों के ही सपोर्ट की वजह से सारी चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि उस लड़की का मन बढ़ा जा रहा है। उस लड़की को पता है कि मेरे सपोर्ट में लोग हैं, तो वो गलत करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। और हाँ, जो लोग ये इस चीज़ का प्रूफ मांग रहे हैं, क्या आपका दिमाग में इतना ये सारी चीज़ें क्यों नहीं आ रही है यार? अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ इन लोगों की, जगत दीदी क्या ये बोलने का कि मुझे प्रूफ ला के दो। और जगत दीदी भी ये बोलती और लोग बोलते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि जिस समय सोशल मीडिया पे चीज़ों को रखा जा रहा था, सारा प्रूफ रखा जा रहा था, उस समय ये जगत दीदी क्यों फिर ऐसा लीगल कार्रवाई की कि चीज़ों को रखना, सोशल मीडिया पे लाना बंद हुआ? खुद ऑफलाइन कार्रवाई की ना, खुद की ना। ये बातें किससे छिपी पड़ी है? ये चीज़ें तो सबको पता है ना कि जगत दीदी जब चीज़ों को सोशल मीडिया पे लाया जा रहा था, मनीषा और सचिन भी उस समय अभी जब ये बात नहीं कर रही थी, तो वो तैश में आकर के सब चीज़ें, सारा प्रूफ जब सोशल मीडिया पे रख रहा था, तो मुझे एक चीज़ बताओ कि उस समय फिर जगत दीदी को ऑफलाइन कार्रवाई, अगर इनको प्रूफ चाहिए ही था, इनको चीज़ों को सोशल मीडिया पे प्रूफ करना ही था, कि अगर ये सच्ची थी और इनको पता था कि प्रूफ नहीं रखा जाए, नहीं मिल पाएगा, कुछ भी इनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर ये ऑफलाइन कार्रवाई क्यों की कि चीज़ों को सोशल मीडिया पे ना लाया जाए? ये ऑफलाइन कार्रवाई इसलिए की कि कुछ समय बाद ये सचिन से बात करके चीज़ों को दबा देंगी, क्योंकि इनको अपना पैतरा पता था कि कैसे कैसे चीज़ों को घुमाती हैं, कैसे कैसे लोगों को घुमाती हैं, और किस किस तरह से सचिन का माइंड वॉश कर सकती हैं ये। गाइस प्लीज़ प्लीज़, मनीषा की जगह जो लोग मनीषा पे सवाल उठा रहे हैं ना, मैं उन तमाम लोगों से बोलना चाह रही हूँ कि एक बार ये सारी चीज़ें भूल कर, और एक बार सिर्फ मनीषा की जगह पे खुद को रख के देखो, तब समझ में आएगा
कि क्या चीज़ें हैं। यार मुझे तो सच में यार सोच करके बुरा लगता है कि उस लड़की पे क्या बीतता होगा, जिस लड़की को अंदर ही अंदर पता है कि मेरे हस्बैंड से इस लड़के का अफेयर चल रहा है, फिर भी वो किस प्रेशर में आकर के उस लड़की के साथ, जिससे उसका हस्बैंड का अफेयर है, उसके साथ इतना प्यार से रहती थी, किस तरह से। तो ये लोग सोचो कि उस समय, जिस समय इन लोगों का अफेयर चलता था, उस समय ये लोग इतना दबा करके उसको रखते थे कि न चाहते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, अंदर थे, अंदर ही अंदर सब कुछ जानते हुए भी वो लड़की इस तरह से उसको दबाया जाता था कि वो अपने पति के साथ प्यार से रहती थी, अपने पति के साथ उस औरत के साथ भी प्यार से रहती थी। यार गाइस, सुची दीदी, ये सचिन की जो बहन है, इन्होंने भी कल अपने एक व्लॉग में बोला था कि वो अपना कोई शायद मैसेज या वो रिकॉर्डिंग सुनी है, जिसमें उनकी एक साल की बच्ची को ये जगत दीदी जैसी बेशरम औरत गाली दे रही है। और 1 साल की बच्ची को गाली देने वाली औरत आकर के सोशल मीडिया पे अपनी बेटी को सामने रख करके और रोना रोती है कि बच्ची को कैसे पाला जाएगा। शर्म नहीं आती तेरे को? कितनी बड़ी बेशरम है तू। और हाँ, जो लोग ये बोल रहे हैं ना, कुछ लोग इसके चमचे लोग बोल रहे हैं कि उसकी शादी से मनीषा को इतनी प्रॉब्लम क्यों है, किसी को इतनी प्रॉब्लम क्यों। अरे बेवकूफ़ इंसान, तुम लोगों को ये चीज़ें क्यों नहीं समझ में आ रही है कि मनीषा को उसकी शादी से प्रॉब्लम नहीं, खुशी होगी कि ये बला टली। अभी भी जो बात करती है वो बला टली, और तुम लोग बिना किसी बात के निराधार आकर के मनीषा को कि उसकी शादी से उसको प्रॉब्लम हो रही है। क्यों होगी यार, क्यों होगी? किस तरह के बेवकूफ़ी भरी बातें तुम लोग कर रही हो? क्यों होगी? उसको तो खुशी होगी ना कि जो भी हो जा रही है ये। उसको तो दिक्कत इस बात से है कि ये मेरे पति से अभी भी बात कर रही है। मुझे आप लोग बताओ कि यार और सुनो, यहाँ पे मनीषा के प्रूफ का ज़रूरत नहीं है। सचिन का बदलता हुआ अचानक से रवैया ही इस बात का प्रूफ है कि वो दोनों, कि वो औरत कितनी बड़ी मास्टरमाइंड और ये सचिन क्या है। ठीक है, उसका प्रूफ नहीं चाहिए मनीषा को। प्रूफ मनीषा देगी ना, वो नहीं चाहिए किसी को। सबको पता है जिस दिन मतलब यार क्या हो सकता है, अचानक से किसी का दिमाग बदल सकता है इतना एक झटके में। जो इंसान सारा सब कुछ चीज़ें, सारा प्रूफ ला करके रख रहा है, सब कुछ ला कर रख रहा है, वो इंसान अचानक से इतना बदल गया कि उसका जो किया है उसको अपनी बीबी का मतलब बीबी की इज्जत को उछाल करके भी उसको साफ करे। हाँ है, अचानक से इतना पब्लिक को बेवकूफ़ समझे हैं लोग। इस हद तक पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और तुम दोनों, तुम तहलका और पूनम, तुम दोनों प्लीज़ यार, तुम दोनों सुधर जाओ, समझे? नहीं तो जो तुम लोग श्याम बाबा करके गलत लोगों को सपोर्ट कर रही हो ना, किसी औरत से उसका पति छिनवाने में किसी का हेल्प कर रही हो ना, तुम लोगों को श्याम बाबा सच में माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है भाई, मैं ये कहीं नहीं बोल रही हूँ कि वो नेहा तिवारी शादी करे मत करे, उसका अपना डिसीजन है भाई, अपनी लाइफ वो जिए। लेकिन कम से कम पूनम और अलका इतना समझ जाओ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नेहा तिवारी मनीषा की लाइफ से चली जाए, और सचिन की भी लाइफ। मनीषा की लाइफ से जाने का मतलब कि सचिन की लाइफ से एकदम दूर दूर तक चली जाए, समझे तुम लोग? और तुम लोग आज हंस रही हो, पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि तुम लोगों की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। तुम लोग, इन लोगों की कंट्रोवर्सी से तुम लोगों को और पैसा अर्न हो रहा है, तुम लोग डॉलर छाप रही हो, इसलिए तुम लोगों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और तुम लोग अपना मन का किए जा रही हो, जज कर रही हो उसको, और एक ऐसी लड़की को और तुम लोग टॉर्चर कर रही हो जो पहले से खुद परेशान चल रही है। क्या चाहती हो? क्या चाहती हो उससे? कौन सा प्रूफ तुमको ला करके दे दे वो? तुम लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ कि नहीं समझ में आ रहा है?
तुम लोगों को प्रूफ की ज़रूरत पड़ रही है। अपने मन से तुम लोगों का दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या चीज़ें सही है क्या गलत है। अरे यार सुधर जाओ तुम लोग, तो पहले सीरियसली सुधर जाओ। तुम लोग हो बहुत बड़ी बेशरम। तुम और हल्का तुम ऐसे ही नहीं रोती हो, तुम्हारे कर्म तुमको रुलाते हैं। तुम हर जगह से ऐसे ही नहीं लात मार के निकाली जाती हो। गाइस, बात करें कुछ क्रिएटर जो हैं जो सिवान जाने के लिए शायद निकले हैं या पहुंच रहे हैं या फिर जाएंगे। उस क्रिएटर में सबसे पहला नाम तो मोनिका ग्रोवर, वो है मोनिका दीदी जो स्टार्टिंग से ही मनीषा के साथ है। वो भी जा रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में बोला है कि हाँ मतलब मैं अब मनीषा के पास सिवान जाऊंगी। और भी कुछ क्रिएटर लोग जाएंगे। पहले तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ गलतियाँ मनीषा से हुई है जो शायद इस उम्मीद में कि मेरा पति मेरे पास आ जाए, इस उम्मीद में कुछ जो क्रिएटर इसका साथ दे रहे थे मनीषा का, वो उन्हीं क्रिएटरों को उल्टा सीधा बोलना अपने पति के लिए ये सब भी कर दिया। फिर भी हाँ यार, फिर भी इस लप्पू सचिन के दिमाग में नहीं घुसा कि मेरी बीवी मेरे लिए उन लोगों के भी खिलाफ चली जा रही है जो लोग उसका साथ दे रहे हैं। ये पता नहीं किस दिमाग का कीड़ा है। और हाँ गाइस, एक और बात, आप लोग खुद बताओ कि अगर ये जगत दीदी का बात नहीं हो रहा है लप्पू सचिन से, तो ये बताओ मुझे कि ये लप्पू सचिन के खिलाफ बोल क्यों नहीं रही है कुछ? क्यों नहीं? दूसरे का तो ये धज्जियाँ उड़ा करके रख देती है। इसका पिछला रिकॉर्ड देख लो। बोले ऐसा गरजती थी, ऐसा बोलती थी जैसे दूध की धुली सती सावित्री अपने आप को दिखाना होता, तो इतना तेज गरजती थी ये किसी के खिलाफ कि कोई आकर के इसके पैरों में गिड़गिड़ा दे। बहन माफ़ कर मुझे, इस तरह की ये जगह दीदी हरकत करती थी। और जब आज चीज़ें खुद पे बीत रही है तो देखो कैसे चुपचाप बैठी है। क्यों नहीं बोल रही है ये? क्यों नहीं ये खुद वीडियो बना करके बोल रही है? क्यों इन लोगों से बुलवा रही है? और इसको ये सारी चीज़ें जब सोशल मीडिया पे नहीं लाना तो ये तहलका और टूनम को क्यों बोली है कि हाँ मेरी शादी हो रही है? क्यों बोली? इसका भाई क्यों लाया सोशल मीडिया पे? और क्या टूनम क्या बोली कि तुम लोग जब शादी कर रहे थे तो वो आकर के रोई? हाँ रोई थी। पहला उसका रोना धोना वाला लाइव ना इन लोगों की शादी के बाद ही था, समझे तुम लोग? पहला जो लाइव था ना उसका रोने धोने वाला जो लेकर के आई थी, वो सचिन मनीषा की जब शादी हो गई थी उसके बाद ही वो लाइव आई थी और रोई थी। भले वो अपनी ही बात रखी हो, ठीक है, और रोई थी। और उसमें भर भर के कमेंट हुआ था कि शादी देख करके पागल हो गई है ये, समझी तुम? और उसके बाद ही उसी के बाद लप्पू सचिन, उसको तो सच में मन करता है कि थप्पड़ मार दे यार। उसके बाद ही वो बदल गया। उसके बाद ही जो और उसके बाद अब जो ये आकर के कभी रील नहीं बनाता था वैसा वैसे वैसे रो करके ये रील बना रहा है। क्या? क्योंकि इसके तो मन में और इससे वो कुछ और बोल रही होगी, इसको फिर से अपने उसमें उलझाई है क्योंकि स्टार्टिंग से ये लोगों को उलझाती ही है। और तो ये आज तो कुछ की नहीं है। इसका भाई रोज मूछ मुड़वाता है चीज़ों को आने पे और उसके बाद कुछ नहीं करता है ये। पता नहीं किस मिट्टी के ये दोनों भाई बहन बने हुए हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ आप लोग अपना ओपिनियन मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो मैंने जो बोला है। थैंक यू। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू गाइस।